फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मिस इंडिया बन चुकी है और डेफिनेटली आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस साल की है। आपको पिछली साल की पता होना चाहिए और जो पहली थी ये तो वैल्यूएबल है ही, किसी भी क्षेत्र का हो, पहला काम है तो डेफिनेटली वो महत्वपूर्ण हो जाता है और वो भविष्य में चलता रहता है। तो इसको हम आज देख लेते हैं और याद कर लीजिएगा टाइम टू टाइम। तो मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? निकिता पोरवाल। ठीक है। और अब थोड़ा सा इनका भाई बैकग्राउंड क्या है ये देख लेते हैं। तो निकिता पोरवाल जो बनी है, देखिए पहली बात जो होती है, अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, कि जो विनर होता है, जो बनता है, उसको ताज कौन पहनाता है? जो पिछली साल विनर रहे हैं, जो पिछली साल की मिस इंडिया रही हैं, वो उनकी ताजपोशी करती हैं। तो निकिता की भाई ताजपोशी किसने की? ये है नंदिनी गुप्ता, 2023 की विजेता रही। तो आपको 2 साल के पता है, ठीक है। और ये जो निकिता है ये कहाँ की है? ये है मध्य प्रदेश यानी एमपी की है। और अब इन्होंने क्या, किस क्षेत्र से ये संबंधित है? तो देखिए कहाँ हुआ, मुंबई में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया था कि 18 साल की अवस्था से इन्होंने होस्ट के तौर पर अपने कैरियर की स्टार्टिंग की। देखिए मोस्टली आप देखते होंगे जो मिस इंडिया रही हैं वो क्या करते हैं, वो फिल्मी क्षेत्रों में चले जाते हैं, फिल्मों में चले जाते हैं। अब वो उनका है कि वो अच्छा करे या नहीं करे, वो अलग बात है, पर मोस्टली वो चले जाते हैं। तो इनका जो शौक़ है वो यही है, लगभग आप मान सकते हैं कि इन्होंने अपनी फिल्म दुनिया में कदम रख दिए हैं। निकिता के जो फादर हैं वो कौन है? वो है एक पेट्रोकेमिकल व्यवसायी। और एक्टिंग के अलावा भाई देख लीजिए, किताब पढ़ने का शौक़ है, लिखने का है, जो बन रहा है, जो इतने कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, अटेम्प्ट कर रहा है, जवाब दे रहा है, उस तरीके से नहीं दिए जाते हैं। वो उनको रीजन है, रीजनेबल है, वो समझ अगर उनको क्लिक कर गया दिमाग में जो जज है तो ठीक है। तो यानी बंदे को आईक्यू लेवल भी अच्छा होना चाहिए। तो निकिता को एक्टिंग के अलावा इन चीज़ों का शौक़ है। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ग्रेजुएशन की है यूनिवर्सिटी से, जाहिर है। कौन सी यूनिवर्सिटी? ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि कहाँ से ये बिलोंग करती हैं। और इन्होंने जो इनकी, ठीक है, ड्रामा करना और ये सब इनका शौक़ रहा है। हाँ, कुछ महीने पहले इनकी एक जो फिल्म है चंबल का पार, इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था, जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में है, ठीक है। अच्छा जी, रंगमंच और कैरियर आप देख लीजिएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्या है, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं पहला रनर अप कौन है। तो ये है दादर और नागर हवेली की। देखिए ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, दादर और नागर हवेली। अच्छा, अगर आपको पता हो तो मुझे एक बात बताइए कि हमारा जो भारत में, उसमें यूनियन टेरिटरी कितनी है इस समय? यानी कितने केंद्र शासित राज्य हैं? क्या 8 हैं, क्या 9 हैं, क्या 7 हैं या 10 हैं? ये आप बताइएगा। मैं आपको ऑप्शंस भी दे दिए हैं, तो आई होप आपको पता हो, ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये दादर और नागर हवेली से हैं रेखा पांडे, फर्स्ट रनर अप ये हैं। और जो गुजरात की आयुषी हैं, आयुषी ढोलक, ये सेकंड है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको तीनों पता पड़ गए। और इन दोनों के साथ जो मिस इंडिया रही हैं इनको भी सम्मानित किया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने ये देख लिया होगा, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, कुछ मत कीजिए, 1/4 साइज सीट पर ये सब लिख लीजिएगा जो भी है XYZ, मतलब जो फिल्म से सॉरी, जो आपके करंट अफेयर में ना नियुक्तियाँ जो हुई हैं, और इंटरनेशनल वाला आप अलग लिख लीजिएगा, तो आपको एक पेज पे सब पता होंगे। दूसरा, अगर हाँ स्पोर्ट्स से संबंधित है वो एक पेज पे, तो आपको जल्दी जल्दी आप फिर रिवीजन करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो सफिशिएंट है आपके लिए। आई होप आपको ये वैसे भी पता होगा, आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। तो अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए, यू कैन टेल अस, आप हमें बता सकते हैं। पढ़ने लिखने वाले हैं तो अच्छे ही विचार होंगे उनके, ठीक है। और पढ़ते रहिए, सिलेक्शन पाइए,
कीप रीडिंग। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।